नेक्स्ट लॉजिकल गेट हमको देखना है, दैट इज नैंड गेट। नैंड स्टैंड्स फॉर निगेशन ऑफ एंड गेट। अगर हमको नैंड गेट समझना है तो हमें एंड गेट समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंड गेट के जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी रिजल्ट्स या जो भी आउटपुट हमको मिला था, उसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इनवर्स, या जिसे हम बोलते हैं उल्टा हो जाएगा। अगर वहाँ पर आउटपुट 1 है तो यहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगा 0। एग्जैक्टली उसका अपोजिट होता है। ठीक, सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो, एक एंड गेट और उसके साथ हमने जोड़ दिया है नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट का दोनों कॉम्बिनेशन बना के हमको मिला है नैंड गेट। तो इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, एंड और नॉट के लिए लिखते हैं हम इनवर्स, या फिर निगेशन के लिए बार। सो हम लिखेंगे बार ऑफ A डॉट B। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका दूसरा वे भी है, ये भी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं, एंड गेट के बाजू में जस्ट एक गोला बना देते हैं। दिस इज व्हाट, आप छोटा सा एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पर बना दो, ये बन गया नैंड गेट। तो ये इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन किस प्रकार से हो रहा है वो देखेंगे, बट जस्ट सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो दोनों में से किसी भी एक वे से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर एंड गेट एंड नॉट गेट लिखते समय पहले नॉट निगेशन एंड फिर एंड, इस प्रकार से है। सो यहाँ पर निगेशन बाद में होगा, पहले एंड होगा। ठीक, लेकिन लिखते समय हम लिखते हैं नैंड गेट, तो नैंड गेट में सबसे पहले आता है एन। क्लियर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशन में पहले एंड का वर्किंग होगा, ऑपरेशन जो होगा वो एंड का होगा। इसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। ठीक, इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट, इसमें एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अ निगेशन अप्लाइड आफ्टर एंड गेट। मैंने पहले ही बोला है, पहले एंड गेट करना पड़ेगा, फिर उसका निगेशन करना पड़ेगा। ठीक, सो निगेशन इज अप्लाइड आफ्टर एंड गेट विच गिव्स नॉट एंड, जिसे लिखा जाता है NAND, नैंड गेट। ठीक, बड़ा ही यूजफुल है। नैंड गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट आउटपुट। जो भी एंड गेट के हमने आउटपुट देखे थे, मैंने शॉर्ट में आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था, y इज इक्वल्स टू हमने लिखा था A डॉट B। अब यहाँ से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है। चलो मैं एग्जैक्टली बना के बताता हूँ। यहाँ पर A, B और यहाँ पर हमारा y आउटपुट, दैट इज नैंड गेट। सो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, 0 लेता हूँ और B भी 0 लेता हूँ तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर 1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ तो भी आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है ना, 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ तो भी आउटपुट 0 ही मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 1 1, ये एंड गेट है। इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 है तो 1 1 1 और यहाँ पर मिलेगा 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों ऑन हो जाएंगे तब आउटपुट जो मिलेगा वो ऑफ मिलेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं नैंड गेट को। ठीक, ये तो हुआ एंड गेट। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू A डॉट B, जो हमने यहीं पर लिखा है, और उसके ऊपर नैंड के निगेशन के रिप्रेजेंट के लिए हम देते हैं बार। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 1 ओनली व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज 0। कम से कम एक इनपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों 0 रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक 0 होना चाहिए। ठीक, द नॉर एंड नैंड गेट्स आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट्स, जो कि हमने इसके पहले बेसिक जो भी पढ़े हैं, नॉट एंड और, इस प्रकार के 3 हमने बेसिक गेट्स पढ़े हैं। तो बेसिक के बाद जो बना नॉर एंड,
एंड गेट, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये बहुत सारे सर्किट्स में इनका यूज होता है। इनपुट, टू इनपुट नैंड गेट, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख चुका है, दैट इज अब हमको देखना है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन? हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a डॉट b बार या बार ऑफ a डॉट b। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले दोनों 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 कब होता है? 0 0 0 1 1 0, और यहाँ पर दोनों 1 रहते तो ही यहाँ पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सो दिस इज अवर ट्रुथ टेबल। दोनों 0 है तो हमें 1 मिलेगा, एक 0 है तो हमें 1 मिलेगा, एक 0 है तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन दोनों 1 है तो हमें 0 मिलेगा। एग्जैक्टली एंड गेट का ये क्या बना? अपोजिट, या हम बोलते हैं उसे निगेशन। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव ऑर, या इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड XOR, एक्सक्लूसिव ऑर या XOR गेट। एक्सक्लूसिव हमने जो तीसरा अदर टाइप ऑफ लॉजिकल गेट में इसे पढ़ा था। सो ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज व्हाट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इस प्रकार से उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है। इनपुट 2, आउटपुट 1, एक्सक्लूसिव ऑर, ध्यान में रखना, और XOR इसे बोला जाता है। ये बहुत वाइडली अभी के जो डिजिटल नए सर्किट्स आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। जो मैथमेटिकल या हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल जो भी कैलकुलेशंस करना है या लॉजिक यूज़ करना है, वहाँ पर कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑर का यूज़ होता है। कैलकुलेशन आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म्स में या फिर कंप्यूटर में एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वहाँ पर ये सर्किट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। It has the ability to compare the logical level and produce an output value dependent upon the input condition. दो अलग अलग लॉजिकल लेवल्स को ये कंपेयर कर सकता है। सो इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। Hence, XOR gate is useful in computational logic circuit. जहाँ कैलकुलेशन की बात हो, जहाँ पर हमें कैलकुलेशन हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड और कोई चीज़ हो, वहाँ पर इस गेट का यूज़ होता है। द बुलियन एक्सप्रेशन, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है x प्लस इनसाइड द सर्कल y। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट a और b इज हाई। दोनों में से एक कोई भी एक हाई होना चाहिए, बट नॉट बोथ a एंड b आर हाई। दोनों में से एक 1 होना चाहिए, दोनों भी नहीं, दोनों भी नहीं। सो 0 0 के लिए भी 0 मिलेगा, 1 1 के लिए भी 0 मिलेगा, लेकिन 0 1 और 1 0 के लिए यहाँ पर हाई, दैट इज हमको 1 मिलेगा। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ XOR गेट, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ये ऑर गेट का सिंबल और उसके सामने इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है 2 इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। अब देखते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल। यहाँ पर दोनों जगहों पर 1 दिखाई दे रहे हैं, तो आउटपुट में आपको देखो 0 0 0 0 0 0, सेकेंड 1 0 1 1 0 1, दोनों जगहों पर 1 है तो आउटपुट 0 मिल रहा है। मीन्स ये दोनों 0 है तो 0, 1 1 है तो भी 0, फिर दोनों इनपुट में से किसी एक में 1 या फिर हाई वैल्यू होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट XOR गेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव ऑर गेट।